नहरों का मसला हल करने के लिए वफाक और सिंध का मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से रब्ता। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नाज के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म और नवाज शरीफ ने हिदायत की है सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत के नाज के मामले पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी है। पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ के नाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफ़ाना तक़सीम चाहती है। पीपल्स पार्टी के नाज के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हमने पहले भी मिल के पाकिस्तान के जो कौमी मफाद के इश्यूज़ थे उन्हें सॉर्ट आउट किया है और आइंदा भी करेंगे। जिसका हक बनता है बिल्कुल उसको हम बैठ के एक टेबल पे करेंगे। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको हम नुकसान नहीं होने देंगे। हमने पहले भी मिलकर मसाइल का हल निकाला है, जिसका जो हक है मिल बैठ कर हल करेंगे। पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को कभी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। हमारी पॉलिसी सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं है। अफगान शहरी बगैर डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में रह रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। गवर्नर के फैसल करीम कुंडी का नहरों के मामले पर CCR की मीटिंग बुलाने का मुतालबा। कहा कि नाज मामले का हल मीडिया की बजाय बैठ कर निकालना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत मजहबी मुल्क इल्दास कुहिस्तानी का कहना है कि नाज मनसूबे पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत कोई एकतरफा फैसला नहीं करेगी। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, उनका हल निकाला जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना होने तक मनसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। जो मामला है सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, उनको हल किया जाएगा। हम कोई एकतरफा वफाक फ़ैसला नहीं करेगी। जब तक सिंध की हुकूमत, सिंध की अवाम, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे ये कदम आगे नहीं बढ़ सकता। एक इंच ये मनसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। जल्द पीपल्स पार्टी की क़यादत से इस मामले पे हुकूमत बैठेगी और हम उनको बैठने की दावत देंगे ताकि ये मामला खुश असलूबी से हल हो। पंजाब में पावर शेयरिंग पर अहम बैठक। गवर्नर हाउस लाहौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी का इजलास। राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान, मरियम औरंगजेब की शिरकत। नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तज़ा, अली हैदर गिरानी की भी शिरकत। नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुल्की हालात के पेश नज़र मिलकर चलने पर इत्तेफाक। केनाल्स पर पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है उसके मुताबिक हल निकलना चाहिए। नए केनाल्स के लिए हम पानी कहाँ से लाएंगे? हमने बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। गवर्नेंस के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की मीडिया टॉक। केनाल्स पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर होना चाहिए। सिंध के पानी के तमाम मसाइल हल होने चाहिए। कि सूबे ने कितना पानी इस्तेमाल करना है ये सूबे का हक है। हमें सूबाई खुद मुख्तारी का ख्याल रखना होगा। पानी की तकसीम का मामला इरसा तय कर चुका है। पानी की तकसीम के फॉर्मूले पर सब मुत्तफिक हैं। सिंध का हक है वो अपने पानी की हिफाजत करे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। सिंध के अंदर ये समझा जा रहा है कि शायद सिंध के पानी के तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। उसके ऊपर एक दूसरे की टेक्निकल पोजीशन को समझना चाहिए और उसको समझने के बाद आगे लेके जाना चाहिए। पानी की तकसीम का सवाल है तो पानी की तकसीम तो इरसा तय कर चुका है। सिंध का राइट है कि सिंध अपने पानी को जेलसली गार्ड करे। हमारा बल्दियाती निज़ाम उसका हमने मुतालबा किया कि उसके इंतखाबात भी करवाए जाए और जो एक ड्राफ्ट किया गया है बल्दियाती बिल और वो असम्बली में भी पेश हुआ, कमेटी के सपुर्द हुआ, उस पे भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम फूड सिक्योरिटी के हक़ में हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके पानी को काट के मुझे दे दिया जाए, मेरे पानी को काट के आपको दे दिया जाए। पंजाब के वुज़रा के इन बयानात की वजह से ये मामलात ख़राब हुए। मैं ये समझता हूँ बेटर सेंस प्रिवेल करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की इस डिमांड पर लब्बैक कहते हुए इस प्रोजेक्ट को विड्रॉ करना चाहिए और फिर मामलात को आगे लेकर चलना चाहिए।
हुकूमत को नहरों के मंसूबे से फौरी दस्तबरदार होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म को कैनाल्स मंसूबा खत्म करके मामले को आगे लेकर चलना चाहिए। पंजाब के वज़ीरों ने मामले को मिस हैंडल किया। बाज़ वज़रा के बयानात से मामलात ख़राब हुए। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। ये नहीं हो सकता एक बंदे का पानी काट कर दूसरे को दें। अगर वो सिंध का पानी काट कर चोलिस्तान को नहीं दे रहे तो फिर किसका पानी काटा जा रहा है? पंजाब हुकूमत पानी देने के लिए क्या लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी और चकवाल का पानी काटेगी? कराची के लिए 5 या 10 नहीं 100 अरब रुपए चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। कैनाल्स मामले पर सिंध में एहतजाज में शिद्दत। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। मीरपुर खास में कारोबारी मराकज़ और पेट्रोल पंप बंद। खैरपुर में कौमी शाहराह पर तीसरे रोज़ भी धरना, गाड़ियों की कतारें। लाड़काना, सजावल, कंदकोट समेत कई शहरों में शटर डाउन हड़ताल। खैरपुर में ट्रेन ट्रैक पर एहतजाज। अवाम एक्सप्रेस कई घंटे बाद मंजिल की जानिब रवाना। कराची में कौम परस्त जमात के कारकुनान का मुजाहरा। कराची से ठट्ठा जाने वाली सड़क बंद कर दी। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गजा मिलियन मार्च। हज़ारों की तादाद में शहरियों की फ़लस्तीन का परचम थामे शिरकत। इसराइली मुजालिम और सफाकियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद। फ़लस्तीनी भाइयों को यकजहती का पैगाम। फ़लस्तीन में मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है। इसराइल ने फ़लस्तीन को मलबे का ढेर बना दिया है। अमरीका मुसलमानों और इंसानों का कातिल है। मुसलमान हुक्मरान बेहिसी का लबादा उड़े हुए हैं। हुक्मरानों से कहता हूँ, उठो और इसराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करो। फ़लस्तीन से हमारा ताल्लुक ईमान और अक़ीदे का है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान का गजा मिलियन मार्च से खिताब। 24 अप्रैल को मुल्कगीर हड़ताल करने का ऐलान। कहा, हम हड़ताल और बायकॉट करके जहाद करेंगे। मुझे यकीन है कि मैं आज अभी आपसे कहूं कि हम मार्च करना शुरू करते हैं तो मुझे बताइए कि कोई कंटेनर आपका रास्ता रोक सकता है? ये नहीं रोक सकते। 26 अप्रैल को पूरा पाकिस्तान, चित्राल से लेकर कराची तक, पूरा खैबर पख्तूनख्वा, पूरा बलोचिस्तान, पूरा पंजाब, पूरा सिंध, आजाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस पूरे इलाके में इंशाअल्लाह मुकम्मल मुल्की हड़ताल होगी। सारी दुनिया में लाखों करोड़ लोग सड़कों पर हैं। इसराइल और उनके सरपरस्तों के खिलाफ फ़लस्तीन की आवाज़ बन गए हैं। आलमी इस्लाम हक अदा नहीं कर रहा। गजा जुल्म और बर्बरियत के आगे फसील की तरह खड़ा है। आलमी ज़मीर जिंदा होने का सबूत दे रहा है। 1.5 अरब मुसलमान भी अपना हिस्सा डालें, इस फसील को गिरने ना दें, वरना ये सबको बहा ले जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। मुल्क से पोलियो के खात्मे का मिशन रवा साल की दूसरी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बच्चों को क़तरे पिलाकर 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। हुकूमत मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। वालिदैन बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाने में हमारी मदद करें। इज्तिमाई काविशों से पोलियो जैसे नासूर पर हमेशा के लिए काबू पा लेंगे। जिन इलाकों में सिक्योरिटी मसाइल हैं वहाँ ख़ातिरख़्वाह और मौसर इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान का इस्तक़बाल किया। अमाराती वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। तिजारत, सरमाकारी, तवानाई, इलाकाई सलामती पर तवज्जो दी जाएगी। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा की भी पाकिस्तान आमद। एयरपोर्ट पर दफ्तर ख़ारजा के हुकाम और रवांडा के हाई कमिश्नर ने इस्तक़बाल किया। वज़ीर-ए-आज़म और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से मुलाकातें होंगी। इस्लामाबाद में हाई कमीशन का भी इफ्तिताह करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ओमान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। बाद में दिलचस्पी के अमूर समेत खत्े की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़राए ख़ारजा का आलमी मंजरनामे पर भी इज़हार ख़याल। वज़ीर
दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख़याल। मोहसिन नकवी ने मुआशी और समाजी शोबों में पाकिस्तान का भरपूर साथ देने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। कहा, इंसदादी मंशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सऊदी अरब के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। बेकारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पासपोर्ट के हसूल के लिए नई शराइत आयद की जा रही हैं। सऊदी शहरियों के लिए कोई वीज़ा नहीं, जब चाहें पाकिस्तान आएँ। सऊदी सफीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। मेशत की बेहतरी का बयानिया झूठा है। मुल्क में आइन और कानून नहीं, चादर और चार दीवारी महफूज नहीं। अपोजिशन निशाना है, हमारे खिलाफ मंसूबे बनते हैं, फिर भी बातचीत के लिए तैयार हैं। ज़मीन के नीचे से सोना निकाल कर मेशत बेहतर करेंगे। क्या इस बेहतरी से किसान का मसला हल हो जाएगा? सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुल्क में ऐसा नहीं होगा, अफरा तफरी होगी तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? जब पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं, कानून की हुक्मरानी नहीं, तो कैसे बनेगी हार्ड स्टेट? सिंध के पानी पर कब्जा करने के लिए मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास ही नहीं हुआ। आसिफ जरदारी ने खुद सिंध का पानी बेचा और फिर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। इन फूड चेन्स पर जो हमले हैं उनमें पंजाब में 149 जो शरपसंद हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 149 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 14 मुकदमात उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं। लाहौर में 3 मुकदमात हैं जिसके अंदर 11 मुलजमान गिरफ्तार हैं। शेखुपुरा में जो है वो 1 मुकदमा दर्ज हुआ जिसके अंदर एक शख्स की जो है वो शहीद हुई, मैं कहूँगी उसको वो शहीद हुआ, और उसमें 71 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये सारे हमले हो रहे हैं, ये पूरी प्लानिंग के साथ सिर्फ पंजाब में हो रहे हैं। कतई तौर पर किसी को अमनो अमान को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाए। तरक्की करते पंजाब पर तशद्दुद पसंद गिरोह हमले कर रहा है। गजा से यकजहती के नाम पर फसाद बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। फूड ट्रेन पर हमले बाकायदा मनसूबाबंदी से किए गए। सूबे में 150 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। फूड ट्रेन पर हमलों का नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। किसी को अमन अमान खराब करने या कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हर फोरम पर फ़लस्तीनियों का मुकदमा लड़ा। हुकूमत फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए भी इक़दाम कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने मईशत को बहाल किया है, हालात बेहतर हुए हैं, मजीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दुनिया के मालियाती इदारे तारीफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत बहाल हुई है, हालात बेहतर हुए हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पंजाब में बहुत खिदमत की है, नए नए मंसूबे लेके आए हैं, पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का भी जिक्र करूंगा कि ये टीम वर्क है जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। तो पाक फौज का, SIFC का इसमें भरपूर किरदार है। पाकिस्तान की मैशत बहाली की जानिब गामजन है। तरक्की की राह पर गामजन होना टीम वर्क का नतीजा है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की और खुशहाली का प्रोग्राम है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की मैशत को तरक्की की राह पर डाला। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी मुआशरी बेहतरी में अहम किरदार अदा किया। पाक फौज और SIFC का मुआशरी बेहतरी में अहम किरदार है। मरियम नवाज ने पंजाब में अवामी खिदमत के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब।